तभी खूनी दानव टूट पड़ो इन पर आदेश मिलते ही जमीन को रौंदता हुआ आगे बढ़ा खूनी दानव। कुछ करिए महाबली अंकल, खूनी दानव हमारी तरफ बढ़ रहा है। बगैर आधुनिक हथियारों के खूनी दानव से टकराना मूर्खता होगी, यहां से भागना ठीक होगा। शेरा की बात सुनकर बिफर उठा रहीम। ये कैसी कायरों वाली बात कर रहे हैं? हम भागेंगे नहीं बल्कि इसका मुकाबला करेंगे। समझने की कोशिश करो रहीम, महाबली अंकल ठीक कह रहे हैं। हमें यहाँ से भागकर इसे खत्म करने के इंतजाम करने होंगे, वरना यह शैतान पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। लेकिन यहाँ से भागकर भी कौन सा हम बच जाएंगे? खूनी दानव कब तक भागने देगा? इसका इलाज है मेरे पास, लेकिन इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए। तभी ज्वाला कह उठी, उसकी चिंता तुम मत करो, इसे आगे बढ़ने से हम रोकेंगे। हाँ मित्रों, तुम जाकर अपना कार्य करो जब तक हम रोकते हैं इसे। ज्वाला ठीक कह रही है, भागो। बिना एक क्षण गवाए भाग उठे चारों तेजी से आगे बढ़ रहे थे। चलने का इरादा है शेरा? मेरी गुफा में। क्या है महाबली शेरा की गुफा में जो खूनी दानों को रोक सकता है? इधर खूनी दानों के सामने आ खड़े होने पर धनुर्धर, ज्वाला और भूचाल ने तुरंत ही उस पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। बस यहां से आगे नहीं बढ़ने दूंगा तुझे। लेकिन खूनी दानव ने उन तीनों के इरादों पर पानी फेर दिया। उफ, इस पर तो हमारी शक्तियों का कुछ असर नहीं हुआ। इसका मतलब इसे खत्म करना सचमुच मुश्किल है। एक तरीका आया है मेरे दिमाग में इसे रोकने का। इस बार भूचाल ने किया अपनी धरती फाड़ शक्ति का इस्तेमाल। वाह भूचाल, तुमने तो कमाल कर दिया। उस खूनी दानव को जिंदा जमीन में दफन। लेकिन ज्वाला की बात अधूरी रह गई। खूनी दानव फौरन बाहर निकल आया धरती फाड़ कर। यह देखकर, ओफ, पहली बार अपने वार को असफल होता देख रहा हूँ। लगता है हम अपनी शक्तियों से अब उसे रोक नहीं सकते। अब इसे रोकने की जरूरत भी नहीं। राम और उसके मित्र अब तक यहाँ से बहुत दूर निकल चुके होंगे। अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। निकल चलो यहाँ से। तुरंत ही तीनों वहां से अदृश्य हो गए। पता नहीं राम, रहीम और उनके मित्र इस संकट से निकल पाएंगे या नहीं। उधर, तुम्हारे कहने का मतलब है मैं इन जरासीम को इस चिंपांजी में इंजेक्ट करके इसे 100 फुट का कर दूं? जी हाँ प्रोफेसर साहब, यदि आपके जरासीम ने यह चमत्कार कर दिखाया तो समझ लीजिए आपने दुनिया को विनाश से बचा लिया। दुनिया का विनाश? मैं कुछ समझा नहीं। आपका पूरी बात मैं बताता हूँ, सुनिए। पूरी बात सुनकर। क्या खूनी दानव, वो शैतान फिर जीवित हो गया? जी हाँ, अब देर न कीजिए प्रोफेसर साहब, तुरंत ही अपना काम शुरू कर दीजिए। ठीक है। प्रोफेसर दिवाकर ने वह अद्भुत जरासीम उस चिंपांजी की बाह में इंजेक्ट कर दिया और देखते ही देखते वह चिंपांजी 100 फुट के ऊंचे भयंकर गोरिल्ले में बदल गया। उसकी दैत्याकार बनते ही शेरा ने मुंह से गोरिल्ले की आवाज निकाली। जवाब में गोरिल्ला भी चीखा। अगले ही पल शेरा उसकी भाषा में उसे खूनी दानव पर हमला करने के लिए आदेश दे दिया। आदेश मिलते ही गोरिल्ला उस ओर भाग लिया जिधर से राम, रहीम, शेरा व काला प्रेत आए थे। आइए अंकल, देखते हैं यह कोंगा क्या गुल खिलाता है। कोंगा? वाह, क्या नाम दिया है। शीघ्र ही दो दानव आमने सामने थे एक दूसरे के। अब क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, दोनों ही महाशक्तिशाली हैं। शेरा का कहना सही था, मुकाबला सचमुच दो महाशक्तियों का था जो केवल एक की मौत पर ही खत्म होना था। लेकिन खत्म होने को तैयार कोई भी नहीं था, न कोंगा और न खूनी दानव। ओह! अचानक कोंगा तो भाग रहा है अंकल। कोंगा के भागने में जरूर उसकी कोई चाल है, वरना गोरिल्ले अपने प्रतिद्वंदी को खत्म किए बिना मैदान नहीं छोड़ते। आपका कहना सही है प्रोफेसर साहब। देखिए कोंगा क्या कर रहा है। वह तो उस चट्टान के पीछे छिप रहा है। वह जरूर खूनी दानव पर छिपकर वार करना चाहता है। शेरा का सोचना सही था, कोंगा सचमुच चाल चल रहा था। जैसे ही खूनी दानव उसके पास पहुंचा, वैसे ही कोंगा बिजली की तेजी से उसकी पूंछ पर झपट पड़ा। पूंछ हाथ में आते ही उसने चकरघिन्नी बना डाला खूनी दानव को। वाह, क्या जोरदार चाल चली है कोंगा ने। कुछ देर हवा में घुमाने के बाद कोंगा ने खूनी दानव को झटके से छोड़ दिया।
बलाकी तेजी से संभला खूनी दानव और पास पड़ी चट्टान उठाकर कोंगा पर फेंक मारा। भारी चट्टान की जबरदस्त चोट से लड़खड़ा उठा कोंगा और फिर संभल न सका। खूनी दानव की पूंछ की फटकार खाकर पल प्रतिपल हावी होता जा रहा था खूनी दानव उस पर। ओफ, अब कोंगा नहीं बच सकता। अब क्या किया जाए? यहाँ से खूनी दानव सीधे शहर की ओर बढ़ेगा। हमें फौरन शहर पहुंचकर चीफ से मिलकर इससे निपटने की रणनीति तैयार करनी होगी। सारे वहां से रवाना हो गए। इधर मौत के दरवाजे पर पहुंच चुका था कोंगा। खूनी दानव के उठे हुए पंजे बेहद तेजी से आकर कोंगा के सीने में धंस गए और फिर खूनी दानव किसी भूखे कुत्ते की भांति कोंगा की लाश पर टूट पड़ा। दूसरी ओर चीफ मुखर्जी के ऑफिस में, यह सजा चीफ, डॉक्टर पोंगन नामक उस पागल वैज्ञानिक ने खूनी दानव को फिर से जीवित कर दिया है और अब खूनी दानव शहर की ओर आ रहा है। तो अब क्या किया जाए उस शैतान को रोकने के लिए? मेरे दिमाग में एक उपाय है। वो हो गया। कुछ ही देर बाद जंगल से शहर में दाखिल होने का एक ही रास्ता है और वह है काली पहाड़ी वाली खाई का पुल। हाँ, फिर? खूनी दानव को रोकने और खत्म करने की शुरुआत हमें वहीं से करनी होगी। वो कैसे? सुनिए, मैं बताता हूँ। फिर राम अपनी योजना सबको समझाने लगा। कुछ ही देर बाद काली पहाड़ी की खाइयों के ऊपर बने शहर और जंगल को जोड़ने वाले पुल के नीचे जल्दी करो, पूरी खाई को बारूद से भर दो। हर आदमी के हाथ बिजली की तेजी से चल रहे थे। जल्दी करो, जल्दी। कुछ ही देर की मेहनत के बाद काम हो गया। यस सर, पूरी खाई को बेहद शक्तिशाली बमों से भर दिया गया है। और पुल की स्थिति क्या है? पुल पर भी हर एक फुट के बाद कई शक्तिशाली बम लगा दिए गए हैं। इस रिमोट का बटन दबाते ही एक साथ फट जाएंगे। थैंक गॉड, समय रहते तैयारी हो चुकी है। बस अब खूनी दानव के आने की देर है और उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही पलों बाद नजर आया खूनी दानव। आ बेटा खूनी दानव, देखता हूं कितनी ताकत है तुझमें। और थोड़ी देर बाद जब खूनी दानव ने पुल पर कदम रखा तो आंखें चमक उठी थी राम की। कुछ कदम और फिर सीधी मौत के मुंह में जाएगा तू। फिर जैसे ही खूनी दानव पुल के बीच आ पहुंचा, वैसे ही कई गगनभेदी धमाकों से मजबूत पुल के परखच्चे उड़ गए। गहरी खाई में गिरता चला गया खूनी दानव और जैसे ही उसका शरीर खाई की सतह से टकराया, वातावरण पुनः थर्रा उठा भीषण धमाकों से। कई घंटों तक खाई में धमाके होते रहे, फिर शांति छा गई। तुम्हारा प्लान कामयाब रहा, खूनी दानव खत्म हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वरना आज कयामत बर्पा हो जाती शहर में। हर एक चेहरे पर छाई खुशी। अचानक इस भयंकर आवाज को सुनकर छू हो गई और उस समय तो होश ही फाख्ता हो गए उनके, जब उन्हें खाई से निकलता दिखा खूनी दानव। अरे हे ईश्वर, ये अभी तक जिंदा है। या अल्लाह, भागो। सभी भाग खड़े हुए, मगर शेरों का भी और कुछ उम्मीद थी। बारूद की ये पेटी अपने साथ लिए चलता हूं, काम आएगी। बारूद के पेटी क्यों? उड़ा ला शेरा। इसके बल पर खूनी दानव को रोकने का एक तरीका मुझे भी सूझा है। क्या शेरा ने बताया वह तरीका? तरीका तो सही है अंकल, लेकिन इसमें हम सबकी जान जा सकती है। खूनी दानव को खत्म करने के लिए इतना रिस्क तो हमें लेना ही होगा। ठीक है अंकल, आप खूनी दानव को अपने पीछे लगाकर वहां पहुंचिए, हम वहां का मोर्चा संभालते हैं। हो गया। कहां का मोर्चा लगाने की बात कर रहे हैं ये लोग? फौरन ही बारूद की पेटी लेकर भाग खड़े हुए दोनों। और तेज राम, जल्दी ही बम इस तरह लगाना रहीम कि बम का असर ज्यादा से ज्यादा हो। यह क्या, ये दोनों यहाँ बम क्यों लगा रहे हैं? दोनों बेहद तेजी से काम में जुटे हुए थे। कुछ ही पलों बाद काम हो गया। अब देखना यह है कि महाबली और काला प्रेत अंकल खूनी दानव को अपने पीछे लगाकर यहाँ तक पहुंच पाते हैं या नहीं।
इधर काला प्रेत और शेरा बेहद तेजी से आगे भाग रहे थे। और तेज दोस्त, यह हमारे जाल में फंस चुका है। और उनके पीछे था खूनी दानव। अचानक नीचे आ गिरा काला प्रेत। ओह शेरा! और इससे पहले कि वह संभल पाता, खूनी दानव ने जकड़ लिया था उसे। उफ! खूनी दानव काला प्रेत को खाने जा रहा है, कैसे रोकूं उसे? अचानक आशा की किरण नजर आई शेरों को। ये चट्टान, मुझे किसी भी तरह इस भारी चट्टान को उठाना होगा। अपनी पूरी शक्ति लगा दी शेरा ने चट्टान उठाकर खूनी दानव के खुले मुंह की तरफ फेंकने में। शेरा के स्वार ने एक पल के लिए हड़बड़ा दिया खूनी दानव को, और यही पल बहुत था काला प्रेत के लिए। बस अब तो मुझे नहीं पकड़े रह सकता। क्रोध से तिलमिलाता खूनी दानव काला प्रेत पर झपटा। ओह! एक बार फिर दोनों जान छोड़कर भाग रहे थे खूनी दानव से बचने के लिए। जल्द ही वे दोनों आ रहे हैं, अपनी रिवॉल्वर जल्दी निकालो रहीम। फायर! जैसे ही महाबली शेर और काला प्रेत ने यह दर्रा पार किया, चारों ओर वातावरण में गूंज उठा था गोलियों का धमाका। और फिर बमों की तेज धमाकों। के साथ दोनों ओर की पूरी पहाड़ियां भरभरा कर खूनी दानव के ऊपर आ गिरी। कुछ ही पलों में बेबस होकर रह गया खूनी दानव। आगे भागे हुए लोग अब धीरे धीरे वापस आते जा रहे थे। हे भगवान, कितने लंबे दांत हैं इसके। हाय, आग तो देखो, जैसे लोहा गलाने की कोई भट्टी हो। अंकल, अब पेट्रोल से भरे कुछ हेलीकॉप्टर मंगवाइए। इस समय बेबस हो गया खूनी दानव, उसे पेट्रोल की आग में जलाकर हम खत्म कर देंगे। ओके। इधर लोगों ने तमाशा बना दिया था खूनी दानव को। स्माइल प्लीज। आज अपन अपनी बोतल तेरे साथ बैठ के पिएगा। तभी अचानक, अरे भागो! उफ! अरे ये तो नाराज हो गया, भागो! भागना चाहा लोगों ने, मगर खूनी दानव ने ऐसा मौका किसी को नहीं दिया। ओफ! हमारे हमलों ने खूनी दानव के गुस्से की आग में घी का काम किया है। अब यह कहर बनकर टूटेगा लोगों के ऊपर। न जाने चीफ अंकल पेट्रोल से भरे हेलीकॉप्टर लेकर अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। अगर वे जल्दी ही न आए तो अनर्थ हो जाएगा। तभी एकाएक आकाश हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भागो यहां से, अब यहां पेट्रोल की बारिश होगी और फिर लगेगी भयंकर आग। शेरा, काला प्रेत, राम रहीम और अन्य लोग तुरंत ही वहां से भाग खड़े हुए। राम का कहना सही था, दूसरे ही क्षण खूनी दानव के ऊपर पेट्रोल की बारिश होने लगी। जल्द ही अब ये बड़ी हैंड ग्रेनेड अपना काम दिखाएंगे। जल्द ही दोनों हैंड ग्रेनेड पेट्रोल के पास पहुंचकर आपस में टकराए और अगले ही पल खूनी दानव आग के शोलों में घिरता चला गया। अब नहीं बच सकेगा खूनी दानव, अब विश्व की भी शक्ति नहीं बचा सकती इसे। जल्दी चलो। लगभग 5 घंटे तक उस क्षेत्र में आग ही आग दिखी। कुछ नहीं दिखाई दिया वहां आग के सिवा। और फिर आग के खत्म होने के बाद जो पहली चीज दिखी चीफ मुखर्जी को, वह थी खूनी दानव। हे भगवान, यह अभी तक जिंदा और सही सलामत है। तुरंत ही हेलीकॉप्टर को शहर की ओर मोड़ दिया गया। वहां पहले से ही पहुंचे राम रहीम, शेरा, काला प्रेत को चीफ मुखर्जी ने वाकई आकर सारी बात बताई। ओह, इसका मतलब है खूनी दानव अब शहर की तरफ आ रहा है। हाँ, ज्यादा दूर नहीं है वो। 10-12 घंटे में वह शहर पहुंच जाएगा और फिर मचाएगा भयंकर तबाही। ओह, अरे लाइट चली गई। ओह, लाइट! इलेक्ट्रिक शॉक से खत्म किया जा सकता है खूनी दानव को। एक्सीलेंट! खूनी दानव के रास्ते में हाई टेंशन तारे के जालों को बांधने का इंतजाम कराया है। उम्मीद है इस तरीके से इसे आसानी से खत्म किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इतने बड़े इलाके में हाई टेंशन वायर का जाल फैलाने के लिए तो समय चाहिए। 10-12 घंटे तो वैसे भी खूनी दानव शहर नहीं पहुंचने वाला। हमारे प्रयत्नों से कुछ देर और भी रुक सकता है। किस तरह? मेघ विद्वान वगैरह से उस पर हमले की तैयारी भी करवाइए। ओके,
मैं सारे काम तुरंत करने के आदेश देता हूँ। कुछ ही पलों बाद ही सैकड़ों व्यक्ति शहर के बाहर हाई टेंशन वायर का जाल फैलाने में लगे हुए थे। थर्रा रहा था आकाश खतरनाक मिग विमानों के इंजनों के शोर से, और जमीन थर्रा रही थी शक्तिशाली टैंकों के चलने से। खूनी दानों पर दोनों तरफ से भयंकर हमला बोल दिया गया, लेकिन खूनी दानों पर कहां असर होने वाला था इस हमले का। उसके लिए तो मात्र कंचे की गोलियां साबित हो रहे थे घातक विनाशकारी बम। इस हमले ने और अधिक क्रोधित कर डाला था खूनी दानों को, और हर बाधा को तहस नहस करता आगे बढ़ रहा था वह खूनी दानव। इधर मीलों लंबे इलाके में हाई टेंशन वायर फैलाने में लगे हुए थे सैकड़ों लोग। उफ, अभी आधा काम ही हो पाया है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ दोस्तों, खूनी दानव किसी भी समय पहुंच सकता है। बिजली की सी तेजी से चल रहे थे हर व्यक्ति के हाथ, लेकिन फिर भी काम खत्म होने से पहले ही आ पहुंचा। खूनी दानव आ गया, भागो, करंट चालू करो। भागते भागते ही अपने हाथ में थमे वायरलेस सेट पर चीखे थे चीफ मुखर्जी। दूर पावर स्टेशन में दबा एक लीवर और हाई टेंशन तारों में दौड़ने लगा था 25,000 वोल्ट का करंट, जिसकी तरफ बढ़ रहा था खूनी दानव। वह स्नेक घातक करंट को सह लेगा राम। कभी नहीं, अब तो वह मरे ही मरे। अटकलों का बाजार गर्म रहा था तब तक, जब तक कि खूनी दानव न पहुंच गया तारों तक। वह पहुंच गया खूनी दानव, एक पल और फिर खत्म खूनी दानव। आंखें पथराई थी सभी की और सांसें थम गई थी उस समय जब खूनी दानव टकराया करंट दौड़ती तारों से। एक पल के लिए खूनी दानव की दर्दनाक चीखों से गूंज उठा था वातावरण, और फिर दूसरे ही पल अब अपने सामने आई एक और बाधा को तबाह करने में जुट गया खूनी दानव। सभी के चेहरे पर नजर आने लगी थी उदासी। अब कुछ नहीं हो सकता, हर तरह से खूनी दानव को रोकने का प्रयास कर चुके हैं हम, अब किसी तरह से नहीं रुकेगा वह। इसके बनाने वाले ने इसमें इस बार ऐसी शक्ति भर दी है कि विश्व की शायद कोई भी ताकत इसके सामने नहीं ठहर सकेगी। अब तो खूनी दानव को बनाने वाले ही इसे रोक सकते हैं। सभी निराश हो चुके थे। इसे बनाने वाला अगले ही पल, राम, मैं जानता हूं खूनी दानव को किस चीज से कंट्रोल किया जा सकता है। किस? उस बीन से जिसके विचित्र सर हमने नागा पहाड़ी पर सुने थे। बीन? नागा पहाड़ी? वेरी गुड अंकल, आप एकदम सही कह रहे हैं। इसका मतलब हमें उस बीन को प्राप्त करने नागा पहाड़ी जाना होगा। यस, लेकिन खूनी दानव को क्या होगा? अभी तो वह यही उलझा हुआ है। हमें उम्मीद है उसके शहर पहुंचने से पहले ही हम लौट आएंगे। फिर भी आप एहतियात के तौर पर शहर खाली करवा दीजिए। ओके। मेरी योजना सबको अच्छी तरह से समझ में आ गई ना? यस महाबली अंकल। कुछ ही पलों बाद विकराल के जंगलों की तरफ जाता हेलीकॉप्टर नागा पहाड़ी से कुछ ही दूरी पर उतरा। यहाँ बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा हमें। अलग अलग दिशा से पहाड़ी की तरफ बढ़ो, मैं उन्हें बाहर निकालने का इंतजाम करता हूँ। सब अलग अलग दिशा में फैल गए। तब राम ने अपनी जेब से एक बम निकालकर उसमें आग लगा दी। यह बम उन्हें बाहर निकालेगा। फिर उसने बम दूर उछाल दिया। तेज धमाके से गूंज उठी पूरी पहाड़ी, जिसने चौंका कर रख दिया अंदर बैठे पोंगल और नागा बाबा को। बाहर धमाका कैसा हुआ? बाहर चलकर देखना होगा। दोनों बाहर भागे और सामने खड़े राम रहीम को देखकर उछल पड़े। तुम क्यों हैरान होना मुझे देखकर? तूने यहाँ वापस आकर अपने मौत बुला ली लड़का। यह सांप तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वे पहुंच न पाए राम तक। आजाद नहीं है किसी को मौत देना। ओ, तो तुम भी इसके साथ हो? ये ही नहीं, अपुन भी है। आदाब बजा लाता हूँ साहब लोगों को। वह चारों हमारी तरफ आ रहे हैं। इन्हें अपने बस में करने के लिए मुझे अपनी बीन का प्रयोग करना होगा। और फौरन दौड़ पड़ा अपनी बीन की तरफ। फंस गया हमारी जाल में, पर बजा नहीं पाया उसे, क्योंकि अरे वह तेजी से बीन की तरफ झपटा। तभी अब तेरी बीन दोबारा नहीं मिलेगी तुझे। रहीम ने छलांग लगाकर उठा ली बीन। इस बीन के लिए ही तो हम यहाँ तक चलकर आए हैं प्यारे। अपनी बीन को गैर के हाथों में देखकर तड़प उठा नागा बाबा। मेरे बीन को लेकर नहीं जा सकते तुम। मेरा सेवक अग्निनाग ऐसा नहीं करने देगा तुम्हें। वह हलक फाड़ कर चीखा, अग्निनाग! ओह उफ!
बचो। ओह, हा 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 हा, अग्निनाग के आग से कब तक बचोगे तुम? हा 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 हा। उफ, इसकी घातक आग से बचना सच में मुश्किल है। तभी रहीम को सूझा अग्निनाग से बचने का उपाय। ये बीन शायद इसे रोक सके। बिना एक क्षण गवाए रहीम ने बीन बजाना शुरू कर दिया, जिसका तत्काल असर हुआ। अपनी आंख को भूलकर हवा में ही नृत्य करने लगा अग्निनाग। अरे वाह, यह तो डिस्को डांस करने लगा। अब बीन बजाकर अग्निनाग को बस में कर लिया। अब क्या होगा नागा? अब तुम्हारा बैंड बजेगा। तीनों ने लात घूसों पर रख लिया था पोंगल और नागा बाबा को। इधर काला प्रेत के तेज घुसे से पोंगल के मस्तिष्क से निकली उसकी चेतना, और उधर शेरा के वार से निकले नागा बाबा के प्राण। और यहाँ आए बेहोश होकर गिर गया। रहीम, मजाक छोड़ो और फौरन निकल चलो। आया भाईजान। अच्छा प्यारे लाल, चलता हूँ। मेरा विजिटिंग कार्ड रख लो, कभी घर पर आना, खाना साथ खाएंगे। कुछ पल बाद ही वापस शहर की तरफ उड़ रहे थे चारों। इस जमुरे को अपने साथ क्यों ले आए? इसके दिमाग का इलाज करना होगा और वो राजनगर के पागल खाने में होगा। इस बीन से हम खूनी दानों को जरूर रोक लेंगे। वह आवेश शारमन को पाया होगा, लेकिन काला प्रेत का सोचना गलत था। खूनी दानव शहर में प्रवेश कर चुका था और तबाही मचा रहा था, भयंकर तबाही और तबाही। इधर वेलकम माय डियर, मुझे उम्मीद थी तुम जरूर सफल होकर लौटोगे। अब क्या करना है? सबसे पहले तो एक ऐसे हेलीकॉप्टर का इंतजाम करिए जिसमें बहुत सारे स्टेरियोफोनिक लाउड स्पीकर लगे हों। वो किस लिए? वो इसलिए अंकल कि इस बीन को कोई खूनी दानों के कान में बैठकर तो बजा नहीं सकता, इसीलिए ऐसा करने की जरूरत है ताकि बीन की आवाज खूनी दानों को चारों तरफ से सुनाई दे। ओह समझा, मैं अभी प्रबंध करता हूँ। इसके साथ साथ गैस से भरे बड़े बड़े बहुत सारे गुब्बारों का भी इंतजाम करवाइए। वो किस लिए? अगर मेरा प्रयोग सफल हो गया तो एक प्लान और है दिमाग में खूनी दानों को खत्म करने के लिए, और उसके लिए हमें एक गुब्बारे की जरूरत पड़ेगी। ओके, हो जाएगा ये भी। लेकिन सभी गुब्बारों के रस्सियों से रिमोट का संचालित बम बने होने चाहिए, और साथ ही हेलीकॉप्टर में कोई भी शक्तिशाली बम रख देना। ठीक है। कुछ ही पल बाद इस हेलीकॉप्टर को लेकर ठीक खूनी दानों के ऊपर पहुंचना होगा हमें। इसमें बहुत खतरा है रहीम। खूनी दानों को खत्म करने के लिए हमें यह खतरा तो उठाना ही होगा। एक पल बाद ही हेलीकॉप्टर ठीक खूनी दानों के सिर पर उड़ रहा था। ट्रेन बजाओ रहीम। ओके। रहीम ने तुरंत ही बीन बजानी शुरू कर दी। फिर वातावरण में गूंज उठी बीन की मधुर आवाज। बीन के स्वर सुनते ही खूनी दानों के तबाही मचाते हाथ रुक गए और उसने ऊपर देखा। बीन के गूंजते स्वरों ने जल्द ही कर दिया था उसे मंत्रमुग्ध और किसी विशाल नाग की तरह झूमने लगा हुआ। कुछ ही पलों में अपनी सुध खोकर बीन के स्वर लहरी पर नाचने लगा हुआ। शाबाश रहीम, शाबाश, हम सफल हो गए। अधिक देर तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका खूनी दानव, और खूनी दानव के नीचे गिरते ही गुब्बारों को खूनी दानव से बांधो, क्विक। ओके। तुरंत ही उड़ने वाली शक्तिशाली गैसों के सैकड़ों गुब्बारे खूनी दानव के शरीर में बांधे जाने लगे, और ये क्रम तब तक चलता रहा जब तक उन गुब्बारों ने उड़ा न लिया खूनी दानव को। गुब्बारों ने उड़ा लिया खूनी दानव को। अब अपने हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंको ताकि हम उसका दिशा निर्देश कर सके। ठीक है, ये काम मैं फौरन करता हूँ। तुरंत ही अब गुब्बारों से बना खूनी दानव उस हेलीकॉप्टर के साथ उड़ रहा था जिससे निकल रही थी बीन की स्वर लहरियां। कहाँ चलेगा राधा? वोल्केनो एरिया। ओह, तो तुम खूनी दानों को किसी सुप्त ज्वालामुखी में डालकर खत्म करना चाह रहे हो? हाँ, लेकिन खूनी दानव इससे खत्म कैसे होगा? सुप्त ज्वालामुखी भड़केगा कैसे? उसे भड़काया जाएगा। एक शक्तिशाली बम ही काफी है किसी सोए ज्वालामुखी को भड़काने के लिए। बहुत अच्छा प्लान है तुम्हारा। इस तरह खूनी दानों का खात्मा आप निश्चित समझो। कुछ ही पल बाद यही ज्वालामुखी ठीक रहेगा खूनी दानों के लिए। अगले ही पल राम के हाथों में थमे रिमोट का बटन दबा और उसके साथ ही गुब्बारे के रस्सियों के साथ बंधे बमों ने धमाके के साथ गुब्बारों को आजाद कर दिया। इसके साथ ही और खूनी दानव जा गिरा सुप्त ज्वालामुखी में। ये शक्तिशाली बम ज्वालामुखी के गुस्से को भड़काने के काम आएंगे। जैसे ही बम ज्वालामुखी की सतह से टकराकर फटे, वैसे ही भड़क उठाता सोया ज्वालामुखी। कुछ ही देर बाद
निकलने वाला लावा अपने साथ खून और मांस के लोथड़े भी लेकर निकल रहा था। उफ, आखिर खूनी दानों को खत्म कर ही डाला हमने। पूरे विश्व ने चैन की सांस ली थी इस खबर को सुनकर। थैंक गॉड। तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार, तूने अपने बंदों की सुन ली। जहां एक और पूरा विश्व खुशियां मना रहा था, वही राजनगर पागल खाने में नहीं, खूनी दानव नहीं मर सकता, फिर आएगा खूनी दानव, मैं उसे फिर लेकर आऊंगा।